जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग बरही आए थे तो कल बरकट्ठा का एक प्रत्याशी निर्दलीय, उनसे इंटरव्यू किया था क्योंकि नॉमिनेशन फॉर्म बिकना शुरू हो गया और मेरे हाथ में एक और नॉमिनेशन फॉर्म है और ये नॉमिनेशन फॉर्म JLKM पार्टी से बरही के कृष्णा यादव जी ने ले लिया है। आपको बता दूं कि अभी तक कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस JMM और जो एनडीए गठबंधन है, भाजपा आजसू और भी जो पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन में, अभी तक उन्होंने टिकट की घोषणा नहीं की है। कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेंगे तो ये भी कंफर्म नहीं है कि बरही में कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेंगे, लेकिन JLKM ने सबसे पहले टिकट की घोषणा कर दी है और यहाँ JLKM के कैंडिडेट हर जगह जो है फॉर्म लेना शुरू कर चुके हैं। तो कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में। सबसे पहले आपके चैनल जोहार हजारीबाग को मेरी ओर से जोहार नमस्कार। बिल्कुल, बाकी पार्टियों ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। बरही में आप नॉमिनेशन फॉर्म भी ले चुके हैं, सबसे पहले भर के क्या सबसे पहले आगे निकलना चाहते हैं? एकदम आगे निकलना चाहते हैं। और बताइए, क्या है फिर माहौल, क्या है यहाँ बरही में अभी? एकदम बरही विधानसभा में जब से हमें टिकट मिला है, 10 तारीख को घोषणा हुआ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा कि बरही विधानसभा से कृष्णा यादव जी हमारे कैंडिडेट होंगे। तब से बरही विधानसभा के नौजवानों में, यहाँ के अभिभावकों में, यहाँ के मतदाताओं में एक गजब का माहौल है, उत्साह है। जहाँ भी हम जा रहे हैं, प्रत्येक दिन 4-5 गांव हम जा रहे हैं, हर जगह बहुत समर्थन मिल रहा है। खास करके नौजवान भाई लोग पूरे समर्थन दे रहे हैं। इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि उनको लगा कि इस बार हमें माटी का बेटा को टिकट मिला है और पूरे मजबूती के साथ हम लोग आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल, तो ये बताइए, नॉमिनेशन फॉर्म तो ले लिया है, नॉमिनेशन कब करेंगे और क्या आपके नॉमिनेशन में जयराम महतो जी आ रहे हैं? बिल्कुल, हमारे सुप्रीमो हैं, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और नॉमिनेशन हम 23 तारीख को दिन बुधवार है, उस दिन हम नॉमिनेशन करेंगे और हमारे जो सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो जी, झारखंड के आइकॉन हैं, यूथ आइकॉन हैं, वो हम सभी लोगों के नामांकन में पहुंचेंगे। क्या लगता है आपको, भाजपा मनोज यादव जी को ही देगी और जो कांग्रेस है वो अकेला यादव को ही देगी, किसी और को देने वाली है, क्या लग रहा अब देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, अब तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं इन लोग है? अब किनको क्या देगा नहीं देगा, लेकिन यहाँ से और भी स्थानीय लोग भी अपना उम्मीदवारी पेश किए हैं। अब देखिए, अब तो आज या आपको कल आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा टक्कर JLKM किसको देने वाली है? क्या जयराम महतो के नाम पे जो है सत्ता परिवर्तन, लोग लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो CM बनेंगे, तो क्या उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा बरही में? क्या बरही में बदलाव दिख रहा है सर? एकदम पूरा प्रभाव पड़ेगा और पूरे बदलाव दिख रहा है। लगातार यहाँ की जनता ने 1995 से, चाहे वर्तमान हो मनोज या पूर्व विधायक मनोज यादव हो, वर्तमान विधायक उमाशंकर अकेला यादव जी हो, इन लोग को लगातार यहाँ की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। लेकिन इस बार 2024 का जो माहौल है, एकदम पूरा तगड़ा माहौल है। ये माहौल है कि इस बार हम लोग स्थानीय बेटा को मदद करना है और जितने स्थानीय लोग हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, सबको अंदर से हम सभी लोगों को मदद कर रहे हैं और उन लोग बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं और आप एकदम इस बार विजय प्राप्त करेंगे। तो बरही में कैसे साधेंगे, मतलब आप बताइए आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि उनका जो है ग्राउंड पहले से बना हुआ है। हम लोग चौपारण भी जाते हैं, बरही भी जाते हैं, लोग से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि या तो मनोज यादव की पार्टी है या फिर अकेला यादव की पार्टी है। आपकी अपनी पहचान कैसे बन रही है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे टिकट मिलने के बाद कोई किसी का विरोध नहीं हुआ? पहली बार देखा JLK में बहुत जगह विरोध हुआ है, जैसे राजधनवार में विरोध हुआ, बहुत जगह विरोध हुआ, बरही में विरोध नहीं हुआ। तो क्या ये आपकी पहचान बनी थी, शुरू से जुड़े थे पार्टी में, या फिर कुछ और बात थी यहाँ पे? देखिए, विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 25 दिसंबर 2021 से जब आंदोलन हो रहा था, उस समय से हम लोग इस पार्टी में जुड़े हुए थे और लगातार हम पार्टी के साथ बने थे। पार्टी का हर कार्यक्रम, हर एक्टिविटी में हम शामिल हुआ करते थे। पार्टी का जो विचारधारा था, टाइगर जयराम महतो जी का जो विचारधारा था, वो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले हम शुरू से पहुंचा रहे थे। तो हमें पार्टी बहुत विश्वास से दिया है, इस विधानसभा में टिकट इसलिए विश्वास से दिया है कि यहाँ हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जो स्थानीय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें बरही विधानसभा बहुत बढ़िया फिट बैठ रहा है। फिट इसलिए बैठ रहा है क्योंकि 1995 से यहाँ बरही विधानसभा को स्थानीय लीडर तैयार नहीं हो पाया, यहाँ के लोग को नेतृत्व करने के लिए मौका नहीं मिल पाया। तो जयराम महतो जी भी स्पष्ट बोले कि हम बरही चुनाव जीत सकते हैं बहुत आराम से, थोड़ा सा हम बढ़िया से यहाँ फोकस करेंगे, काम करेंगे, बूथ मैनेजमेंट होगा तो हम बढ़िया से यहाँ चुनाव जीत सकते हैं। सीट हमारा बरही जीत सकता है क्योंकि बरही के लोग भी चाह रहे हैं इस बार बदलाव होगा। आपने क्या पहले भी चुनाव लड़ा है कि ये पहला चुनाव है आपका? नहीं, हमें मेरा ये पहला चुनाव है और हम पहले चुनाव नहीं लड़े तो हैं। ये बताइए, जब पहला चुनाव है आपका, तो इतने एक्सपीरियंस होल्डर्स लोग लड़ रहे हैं जो 25 साल से या 15 साल से जो राजनीति कर रहे हैं,
उनको टैकल करने के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? मतलब कैसे सीख रहे हैं? क्या वो 2 साल में आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं? क्योंकि चुनावी रणनीति है वो, अब सभाओं की बात थी वो अलग थी, अब चुनावी रणनीति है। इसमें उतर रहे हैं तो अब हम लोग भी देखते हैं राजनीति में बहुत बड़ा खेल चलता है, बहुत धन बल सब कुछ आता है। इन सब चीज़ों को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, अनुभव की जहाँ बात बोले तो हम लोग 2013-14 से हम इस क्षेत्र में हैं, ठीक है? और बाखूबी हम लोग समझ रहे हैं यहाँ की राजनीति, यहाँ का पॉलिटिक्स को हम लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। और हम ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरे बरही विधानसभा की जनता का इसमें आवाज़ है। हर व्यक्ति के मुंह पर ये आवाज़ निकल रहा है कि इस बार हम लोग स्थानीय लोग जितने लोग हैं, हम लोग एकजुट होकर स्थानीय बेटा को टिकट देंगे। चाहे कोई कितना पुराना राजनीतिकार हो, कितनों रणनीति बना ले, सारा रणनीति फैल हो जाएगा। क्योंकि इस बार लड़ाई है यहाँ स्थानीय की, अपने माटी की लड़ाई है। ये कोई भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। झारखंड में इस बार स्थानीय की लड़ाई है और अपने माटी को बचाने, अपने झारखंड के अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। तो ये बताइए जो 14 और 19 में जो चुनाव हुई थी, उन सब में क्या मुद्दे होते थे? क्योंकि इस बार देख रहे हैं कि मुद्दा थोड़ा अलग है, जेएलकेएम पार्टी नई आई है। जब यहाँ पे तीसरी पार्टी नहीं लड़ती थी, मतलब नई पार्टी, पहले भाजपा और कांग्रेस का ही फाइट डायरेक्ट होता था। लेकिन इस बार पहली बार देखा जा रहा है पूरे झारखंड में एक जयराम महतो जी की पार्टी लड़ रही है, जिससे आप एक कैंडिडेट हैं। तो आप बताइए इसको कैसे देख रहे हैं? पहले क्या मुद्दा होता था और अभी जो आप लोग आए हैं इसमें क्या मुद्दा नया होगा? देखिए, पहले जो मुद्दा हुआ करता था वो होता था व्यक्ति, यहाँ मनोज यादव वर्सेस अकेला यादव का चुनाव होता था, खास करके बरेली में। यहाँ पार्टी लेवल का चुनाव नहीं होता था, व्यक्तिगत का चुनाव होता था। लेकिन उस समय कुछ अलग ही मुद्दा था। उस समय लोग है सो भावना में वोट दे दिया करता था। लेकिन अभी का जो मुद्दा है, अभी जो 2021 से जो चल रहा है झारखंड में आंदोलन, क्योंकि झारखंड 15 नवंबर 2000 के समय अलग हुआ, तो उस समय से लोग अभी तक ये लोग महसूस कर रहा है अंदर से कि हमारा झारखंड, हम झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन झारखंड का आज तक हमें जो पहचान मिलना चाहिए, जो स्थानीय नीति बनना चाहिए, नियोजन नीति बनना चाहिए, विस्थापन नीति बनना चाहिए, पुनर्वास नीति बनना चाहिए और तमाम तरह का जो नियम कानून झारखंड में बनना चाहिए, ये आज तक नहीं बना। और जब से जयराम महतो जी आंदोलन झारखंड में कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि जो राष्ट्रीय पार्टी भी को मजबूर करना पड़ा और उनको स्थानीय लोगों को टिकट देना पड़ा लोकसभा में। प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, विधायक दल का नेता बदला गया। बिल्कुल। तो आप कहीं ना कहीं इस बार मुद्दा अलग है। इस बार मुद्दा स्पष्ट है कि हम लोग को लोकल को देना है। हर चीज़ में लोकलिटी के हर स्टेट में अलग अलग आइडियोलॉजी है, तो झारखंड में कहें क्यों नहीं आइडियोलॉजी बन सकता है? झारखंड में नियम कानून स्थानीयता क्यों नहीं हो सकता है? तो इस बार सब लोग का मुद्दा अलग है। खास करके नौजवान भाई बहुत पीड़ित है। नौजवान भाई इतना पीड़ित है क्योंकि पढ़ रहा है, उसका नौकरी नहीं हो रहा है। उसका माँ बाप 10 बाई 10 हजारीबाग, रांची, पटना में 10 बाई 10 का कमरा बच्चा ऊपर रहा है, 3 साल 4 साल से पढ़ रहा है। जब आता है एग्जाम के समय, तो एक दिन पहले है सो क्वेश्चन लीक हो जाता है। सीट है सो 30 लाख 40 लाख में बिक रहा है। तो नौजवान लोग काफ़ी अंदर से उग्र हैं कि इस बार हम लोग को झारखंड 24 साल का हो गया, भाजपा को झारखंड में 18 साल मौका मिला, इंडिया गठबंधन को भी 6 साल मौका मिला। लेकिन इस बार हम लोग को एक ही उम्मीद है, टाइगर जयराम महतो जी जब झारखंड का सीएम बनेंगे तो पहला मोहर स्थानीयता पर चलेगा, नियोजन पर चलेगा, विस्थापन पर चलेगा, छात्रों को रोजगार कैसे मिले उस पर चलेगा। और झारखंड में सबसे बड़ा विस्थापन का मुद्दा है। झारखंड को विस्थापन का मुद्दा इसलिए क्योंकि बड़ा बड़ा कल कारखाना यहाँ झारखंड में लग रहा है, लेकिन लोकल को जिस स्तर पर लोकल को जो सरकार नियम बनाया 75% लोकल को हम रोजगार देंगे, लेकिन आज सरकार का कलम और कॉपी पर ही रख गया। और इधर बरही के लोग तो बहुत बाहर जाते हैं यहाँ से। देखिए, बरही एगो बिजनेस हब है, गाड़ी मशीन से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और सब यहाँ के हमारे जितने भी हमारे बरही विधानसभा के मतदाता हैं, जो भी हैं, जिस लाइन से जुड़े हुए, बहुत मेहनती हैं यहाँ के लोग। यहाँ अपने बल पे, अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ से जाइएगा तो ऑल इंडिया में बरही के लोग मिलेंगे, गाड़ी का क्षेत्र हो या मशीन का क्षेत्र हो, हर जगह अपना रोजगार के लिए भी देखेंगे। असम, अरुणाचल, मेघालय, इस तमाम इलाके में जाके यहाँ से लोग अपना रोजगार की तलाश में जाते हैं। लेकिन इस बात को हम आपको बता देना चाहते हैं कि झारखंड भी 40% खनिज संपदा देता है, लेकिन क्या झारखंड के लोग 2000 किलोमीटर असम, मेघालय, मणिपुर जाके काम कर रहा है, मशीन चला रहा है? क्या झारखंड में बड़का गांव में मशीन नहीं चल सकता था? रामगढ़ में मशीन नहीं चल सकता? मांडू में नहीं चल सकता था? हजारीबाग में नहीं चल सकता था? और बोकारो, धनबाद वाला इलाका जो माइनिंग इलाका है, गोड्डा है, पाकुड़ है, तमाम इलाका जो झारखंड में माइनिंग सेक्टर का इलाका है, उसमें नहीं चल सकता था। लेकिन यहाँ जितना भी कंपनी है, जितना भी खनन हो रहा है, सभी बाहरी कंपनी आके बसा हुआ है। चाहे राजस्थान से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा हो, तमाम इलाके से लोग आके झारखंड में खनन कर रहा है। लेकिन झारखंड के लोग को उसमें हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। आप झारखंड के लोग भी अपना रोजगार मांगने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप अभी बड़का गांव में बहुत सारा कंपनी आया है,
उसमें यहाँ के लोग, बरही के लोग या अगल बगल के लोग जाते हैं, जब कोई जिनका जो कला है, बहुत लोग ड्राइवरी करते हैं, बहुत लोग ऑपरेटरी करते हैं, बहुत लोग खलासी काम करते हैं, वो जब जाते हैं अपना रोजगार मांगने के लिए तो उससे 2 लाख 3 लाख घूस के रूप में लिया जाता है। तो लोग अंदर से उग्र हैं कि हमारा ही घर में, हमारा ही राज्य में हम ही से पैसा लिया जा रहा है। तो अंदर से सभी लोग इस बार दुखी हैं कि बदलाव के मूड में है, पूरे झारखंड बदलाव के मूड में, और खासकर बरही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ दोहन और शोषण की राजनीति बहुत ज़्यादा हुआ। भाई भाई में लड़ाया गया, गोतिया गोतिया में लड़ाया गया, एक दूसरे को केस और मुकदमा में फंसाने की राजनीति बरही विधानसभा में लगातार 30 वर्षों से चला। ये बताइए, हम लोग जैसे आरोप लगाया जाता था आपकी पार्टी में कि जो सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है, लेकिन बरही से उन्होंने यादव को टिकट दिया। आपका कृष्णा यादव जी आप हैं, और आप बताइए यहाँ पे क्या जो कुर्मी का पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, यादव की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो क्या उनको कैसे साधेंगे इस बार चुनाव में, और उनके लिए क्या आप कर रहे हैं, अलग क्या कर रहे हैं, और क्या कन्विंस कर पाए हैं लोगों को कि जयराम महतो की पार्टी जो है वो सबके लिए है, सिर्फ एक जाति के लिए नहीं? देखिए, सबसे पहले आपका जो सवाल है कुर्मी के बाद जो बोले, ये सब लोग जो दूसरे पार्टी के लोग ने अफवाह फैलाने का काम किया, इनका लोकप्रियता बढ़ा झारखंड में। देखे होंगे आप, लगभग सैकड़ों सभा हुआ, उसमें देखे होंगे कि हजारों हजार का भीड़ लगा, बिना पैसा का भीड़ लगा। यही भाजपा, कांग्रेस या जेएमएम, आरजेडी का जो भी कार्यक्रम हुआ, उसमें पैसा दे के लोग को ले जाना पड़ता था। लेकिन आप देखे होंगे कार्यक्रम में गए होंगे तो हजारों हजार का भीड़ जयराम महतो की पार्टी में लग रहा था। उसमें सभी जाति धर्म के लोग जाते थे, सिर्फ और सिर्फ कुर्मी के लोग तो नहीं जाते थे। हजारीबाग के गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ, इचाक में हाल फिलहाल कार्यक्रम हुआ, चौपारण में कार्यक्रम हुआ, आपके बांझेडी पावर प्लांट में हुआ, तमाम इलाके में कार्यक्रम हुआ। लेकिन आप समझ सकते हैं इस इलाके में तो कुर्मी का संख्या बहुत कम है, सभी इसमें तो यादवों का संख्या, साव जी का संख्या, तमाम जाति का संख्या, तो सभी लोग उसको सुनने के लिए जाते हैं। देखिए, इसमें इस पार्टी में जाति पाति का कोई बात नहीं है। आप देखिए, बरही से कृष्णा यादव को मिला, कोडरमा से मनोज यादव को मिला, बरकट्ठा से महेंद्र मंडल को मिला, तो सभी जाति का इसमें समावेश है, सभी लोगों का भागीदारी इस पार्टी में। आप अभी झारखंड में बहुत सारा जो टिकट बंटवारा हुआ, लगभग अभी 30 सीट हम लोग का 28 से 30 सीट पर लगभग जो क्लियर हुआ, तो आप देखेंगे तमाम सभी जातियों को उसमें, आपको हमारे दलित भाइयों को भी मिला, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को भी मिला, आदिवासी को भी मिला, और तमाम समाज के लोगों को इसमें भागीदारी है। सभी लोग, आप लोग को कुछ सोचना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फैलाया जा रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है। ये अदर पार्टी जो हमारे विपक्ष में है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उन लोग के द्वारा फैलाया गया है, और उन लोग के भी पार्टी का नेता लोग बोलता है इस बात को, सामने तो नहीं आके बोलता है मीडिया में, लेकिन जब पब्लिक प्लेस में कहीं बैठ के चर्चा करता है तो इस बात को बोलता है कि JLKM के पास जो मुद्दा है, टाइगर जयराम महतो जी के पास मुद्दा है, वो ओरिजिनल मुद्दा है। अच्छा, ओरिजिनल मुद्दा है। झारखंड, सही बात है कि झारखंड 24 साल में शोषण और दोहन सिर्फ हुआ झारखंड में। झारखंड को लूट का अड्डा बनाया गया, चाहे वो भाजपा का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, ये लोग बोलता है अंदर से, दिल की बात उन लोग का निकलता है कि इन लोग सही लड़ाई लड़ रहा है, इन लोग सही रास्ता लड़ रहे हैं। लेकिन वही बात है ना, अब लास्ट टाइम में जो भीड़ आती है उसको वोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोग? आप तो देखे होंगे कि हम लोग लोकसभा में लड़े थे, 8 लोकसभा लड़े थे, और लगभग 8.5 लाख लोग ने वोट दिया। 2000 और 5000 वोट नहीं दिया, 8.5 लाख वोट दिया। और हमारे हजारीबाग लोकसभा से जो प्रत्याशी थे, उनको भी 1,58,000 वोट मिला। तो हम लोग पहला बार चुनाव लड़े थे, और हम लोग के पास बूथ मैनेजमेंट नहीं था, कमेटी भी, जिला कमेटी नहीं था, प्रखंड कमेटी नहीं था, पंचायत कमेटी नहीं था, तो हम लोग उस समय नहीं मैनेजमेंट कर पाए। लेकिन लोकसभा चुनाव होने के बाद 3-4 महीना बच्चा जो हम लोग को समय मिला, उसमें हमारा पूरा तरह से सिस्टम तैयार हो चुका है। पहले लिस्ट भी निकाल दिया आप लोगों ने? हाँ, पहले वो तो जयराम महतो जी स्पष्ट बोले थे कि हम लोग तो पहले ही घोषणा करेंगे। देखिए, जयराम महतो जी झारखंड के भविष्य हैं, और जयराम महतो जी झारखंड के एक उम्मीद है, नौजवानों की उम्मीद है, गरीबों को उम्मीद है, विस्थापितों से उम्मीद है। आप यहाँ का सबसे बड़ा जो विस्थापन का समस्या है, इसका समस्या आप देखे होंगे, इतना भी सारा घोषणा पत्र या अनेक सभाओं में और लोग आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमारे हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, लेकिन विस्थापितों की बात कहीं चर्चा करते हैं क्या? जयराम महतो के छोड़ के कोई चर्चा करता है क्या? कोई नहीं चर्चा करता है। तो विस्थापितों के मामला पर बहुत गंभीर हैं जयराम महतो जी। नौजवानों के साथ जो शोषण और दोहन हो रहा है, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रहा है, बाहरी लोगों को नौकरी दिया जा रहा है, इस पर बहुत गंभीर हैं, बहुत चिंतित हैं। वो भी नौजवान हैं, और खास करके नौजवानों के प्रति बहुत गंभीर है। तो अब 13 तारीख को जो है वो बड़ी वोटिंग करेगी, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 13 और 10 लगभग 23 दिन है आपके पास। इस बार तो चुनाव में बहुत कम टाइम मिला प्रचार करने का, कैसे इतना 23 दिन में क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, बहुत कम ही मिला, ये तो बात है, बहुत कम ही मिला। उसी बीच में हम लोग का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है,
छठ है, इतवार पर्व है और बहुत बड़ा हम लोग का त्यौहार है और लगता है हम लोग के पास समय बहुत कम है। प्रत्येक दिन हम लोग का समय एक एक दिन घट रहा है और हम लोग का भी धड़कन और बढ़ रहा है कि समय बहुत कम है। लगभग बरही विधानसभा में 64 पंचायत है, 4 ब्लॉक है, 600 लगभग पूरा गाँव घूम है पाएंगे 13 दिन में और 13 402 23 दिन में। हाँ एकदम पूरा। अभी तो हम लोग कैंपेनिंग शुरुआत भी हम लोग पहले से ही कर चुके थे और बहुत जगह हम लोग चले जा चुके हैं, बहुत लोग। और हमारे वोटर, देखिए हमारा वोटर, अभी हम हर गांव में जा रहे हैं तो हमारा वोटर नौजवान लोग हमको पहले ही बोल देते हैं, जिस गांव में हम जाते हैं उस गांव में बोलता है हम लोग हाँ कैची छाप हम लोग जयराम दा को वोट देंगे, डायरेक्ट बोलते हैं। और खास करके हमारे महिला दीदी लोग, मतलब अभी से चल रहा है ये हाँ, एकदम माहौल। महिला दीदी लोग, और महिला दीदी लोग हमारी बोलती है कि इस बार हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट देंगे कैची छाप को। इसलिए कैची छाप को देंगे कि एगो इंडिया गठबंधन लाया है मैया योजना और भाजपा लाया गो दीदी योजना, गो दीदी योजना। लेकिन उन लोग महिला लोग भी समझ रही है। आज हम गए थे खाड़ी पंचायत, खाड़ी गांव हम गए थे और हम गजरे गए थे, तो वहाँ की महिलाओं ने बोला कि हम लोग से फॉर्म भरा लिया गया लेकिन एक बार पैसा भी नहीं आया, एक बार आया उसके बाद पैसा भी नहीं आया। तो सब महिला लोग भी समझ रही है कि ये सब फ्लॉप योजना है, इस सक्सेस होने वाला योजना नहीं है। महिला लोग का स्पष्ट कहना है कि इस बार देखिए हमको 1000 में ठगा जा रहा है, लेकिन हम बाल बच्चा को हजारीबाग, रांची, तो पटना 2500 कर दिया मैया योजना। हाँ अभी तो बढ़ाया गया है, लेकिन हम बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। हमको 1000-2500 में जो ठगा जा रहा है, लेकिन मेरा बाल बच्चा को बेरोजगार रखा जा रहा है। तो हम लोग ये योजना, मैया योजना और ये बप्पा योजना और ये गोद दीदी योजना से हम लोग काम नहीं चलेगा। हम लोग का जो बाल बच्चा को रोजगार देगा, नौकरी देगा, हम लोग उसी को वोट देंगे। बिल्कुल। तो देख सकते हैं हम लोग बात कर रहे थे कृष्णा यादव जी से, जो बरही से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और चांस है कि ये टक्कर देने वाले हैं मनोज यादव जी को, जिसको बीजेपी से अभी टिकट तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन आज उम्मीद है आज या कल हो जाएगा। और अकेला यादव जी जो सिटिंग एमएलए हैं बरही से, वो कांग्रेस से हैं। तो देखना यही है कि जेल केम जो जयराम महतो जी की पार्टी है, कृष्णा यादव जी उनसे बरही से खड़े हुए हैं, क्या इस बार बदलाव आता है, क्या चेंज आता है, कैसे ये लोग चुनाव में उतरते हैं। 13 तारीख का बेसब्री से सबको इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।